नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है वीडियो का 6 फाइनेंशियल रूल टू मैनेज आवर मनी। अपने पैसे को मैनेज करने का 6 तरीका मेरे अनुसार। एक तो चीज़ है कि जिनका ब्लूटूथ ऑन हो गया है उनको तो कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप कर लेंगे। ये जितना वीडियो रोज़ बनाता हूँ ना, किसी न किसी का खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो जाए, इसके लिए वीडियो बनाता हूँ। यहाँ पे एक रूल है कि 50%, 40%, 10%, सब मिला के 100%, 50 जो भी पैसा कमाते हैं 50% बेसिक नीड, खाना पीना एजुकेशन, जो बेसिक नीड है उसके लिए खर्चा होना है। और 40% शौक मौज, कार खरीदना है, बाइक खरीदना है, मोबाइल बार बार बदलना है, देखा देखी करना है। अरे पड़ोसी ने नया कपड़ा लिया है तो हमें भी लेना है, उन्होंने पिक्चर देखने गया था हम भी जाएंगे, हमारा मन नहीं है, उनको देख के किया, ऐसा वाला शौक मौज। और 10% पैसा इन्वेस्ट करना है। या मैं नौकर लिखा हूँ, नौकर मैं भी। इसका मतलब है कि आप कोई भी बिजनेस करते हैं या जॉब में जहाँ भी हैं, अगर तो आप एक नौकर को रखते हैं और उसको सैलरी देते हैं 10,000, 12,000, 15,000 जो भी देते हैं, तो आप अपने आप को भी एक नौकर समझ लीजिए। बिजनेसमैन के साथ देखते हैं, बोलते हैं पैसा नहीं बचता है, ऐसा नहीं बचता है। जितना बड़ा बिजनेसमैन, पैसा नहीं बचता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैं कहता हूँ कि आप अपने नौकर को कितना सैलरी देते हैं? 15,000 देता हूँ, 20,000 देता हूँ। तो अपने आप को भी एक नौकरी समझ लेंगे और अपने आप को वो पैसा देंगे, ताकि ये नौकरी जो एक तरह का कर रहे हैं उससे छुटकारा मिल जाए और एक दिन रिटायरमेंट ज़िंदगी जी सकें। तो 10% अपने ज़िंदगी का पैसा बचाना है। यहाँ पे मैं अपनी बात करूँ तो ये वाला शौक मौज मैं मिनिमम रखा और इसको बढ़ाता गया, काफ़ी बढ़ाया। तो कोई अगर यहाँ पे कम करते हैं तो 10% की जगह 20% हो सकता है, और कम करेंगे तो 30% हो सकता है। मैंने बड़ा मिनिमम रखा। मैंने अपने ज़िंदगी में एक ही नीड रखा, खाना पीना में खर्चा जितना होना ना, एकदम पेट भरा हो, मन चंगा, कठौती में गंगा, बस पेट फुल हो, उसके बाद कोई टेंशन नहीं। देखा देखी कुछ किया नहीं, कभी एसी में ट्रेवल नहीं किया। आज नौबत है कि फ्लाइट में भी चलते हैं, राजधानी में भी चलते हैं, लेकिन सच बोलूँ तो 15 साल में स्लीपर में ही चला हूँ, एसी में चला ही नहीं हूँ। क्योंकि स्लीपर और एसी में 2.5 गुना का अंतर है पैसे का। उस 2.5 गुने पैसे को बचाता था और इन्वेस्ट कर देता था। तो मान लेते हैं यहाँ पे किसी का 30,000 सैलरी, इसके ऊपर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ये मैं काफ़ी दोहराया हूँ। खूब बचाया, खूब इन्वेस्ट किया और खूब खर्च किया। ये जो खूब खर्च किया ना, आपको लगेगा विरोधाभास है। खूब खर्च किया अपने पे, खाने पीने पे, जीने पे, शौक मौज में नहीं। तो खूब बचाया, खूब इन्वेस्ट किया और खूब खर्च किया। मैं भी बोलता हूँ, आप अपने ज़िंदगी में अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं ना, तो खूब खर्च कीजिए और खूब बचाइए, मतलब इन्वेस्ट कीजिए। कैसे, आगे देखते हैं। यहाँ पे मैं अपना उदाहरण लेता हूँ। जब मेरा 30,000 रुपया इनकम होता था सैलरी, तो 15,000 रुपया खर्च करता था और 15,000 रुपया म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट कर देता था। कोई सोना चांदी प्लॉट फ्लैट लफड़ा ही नहीं पाला, कभी इन्वेस्ट करता गया। अब दूसरों का बात करते हैं, वो सेंटेंस पूरा करना है ना, कि खूब खर्च किया और खूब बचाया। कैसे? दूसरों का बात करेंगे तो उन्होंने एक जो है ना, जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, पहले ही जगह पे जहाँ जॉब करना शुरू किया, 20 लाख का P1 प्लॉट, कॉर्नर का मक्खन साइज वाला प्लॉट खरीद के तैयार है। और 20 लाख का EMI 20,000 जा रहा है, क्योंकि होम लोन नहीं है, हाउस लोन नहीं है, पर्सनल लोन है। उनके खोपड़ी का ब्लूटूथ ऐसा भरा पड़ा है ना, कभी ऑन ही नहीं होगा ऐसा लगता है। 12%, 13%, 14% के रेट से, 15% के रेट से ब्याज पे लेके प्लॉट खरीद रहा है। समझ ही नहीं आता है कहाँ जाएगा। 20,000 का EMI है, हम और वो दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, 30,000 सैलरी है, 10,000 में जीवन यापन कर रहे हैं बीवी बच्चे के साथ। सोचिए कैसे होगा। अपने ज़िंदगी में 5,000 रुपया एक्स्ट्रा हो जाए ना, एक्स्ट्रा ज़िंदगी में घर में आ जाए ना, तो घर लहलहा जाता है। 10,000 में किसी तरह से काम चल रहा था, 5,000 दे दे तो खुशहाली छा जाता है। वो खुशहाली मेरी ज़िंदगी में हमेशा था, अपने परिवार में कभी किसी चीज़ का कमी नहीं महसूस होता था। तो इस तरह के लोगों का ज़िंदगी देखेंगे तो फुल कंजूसी से भरा हुआ है। घर जाएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या कंजूसी है। राशन भी भरा पूरा नहीं होता है, क्योंकि हर महीना 10,000 आना है, तो 6 महीना का राशन कहाँ से हो जाएगा। हमारे पास 6 महीना का राशन हमेशा भरा पड़ा रहता था। वही सरप्लस अगर 5,000 रुपये एक्स्ट्रा है तो सब कुछ लहला जाता था। अब फाइनेंशियल रूल का तीसरा रूल है कि इमरजेंसी फंड 12 महीने का आपको बचा कर रखना है, क्योंकि कभी भी भूतकाल जब आएगा, बोल के नहीं आएगा, किसी किसी को पता है, सबको पता नहीं है भूतकाल आने वाला है। तो उस भूतकाल में 12 महीना आप अपना जीवन यापन फैमिली का कर सकें, उतना पैसा होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए?
वही नज़र के सामने जिगर के पास, एकदम नियरेस्ट बैंक में एफडी करके रखना है। कोई म्यूचुअल फंड, डेट फंड, लिक्विड फंड जितना समझाए कुछ नहीं करना है। बगल के बैंक में एटीएम से पैसा निकाल सके, जाके चेक काट के पैसा कैश में निकाल सके, वैसे जगह पे पैसा रखना है। इमरजेंसी फंड हो गया तीसरा। चौथा है एक टर्म प्लान 50 लाख का, मोर देन सफिशियंट है। लोग बोलते हैं 1 करोड़ का ले लूँ, 2 करोड़ का ले लूँ। अरे भाई मर नहीं रहे हैं, गारंटी नहीं कि ऊपर चल जाएंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी है। अगर चले जाएंगे तो सेफ्टी सिक्योरिटी फैमिली के लिए है, तो 50 लाख मोर देन सफिशियंट है। अगर ज़्यादा करेंगे 1-2 करोड़ का, प्रीमियम भी तो ज़्यादा जाएगा। अगर उसी प्रीमियम को, आधे प्रीमियम को बचा बचा के इन्वेस्ट करेंगे तो वही लाखों बना देगा। हमने 50 लाख का ही लिया और कभी दिमाग में कीड़ा नहीं आया अब पैसा ज़्यादा हो गया तो 2 करोड़ का इंश्योरेंस ले लूँ। अरे क्यों ले लूँ, मर थोड़ी रहे। या प्लान करके बैठ गए कि मरना ही है, मरना नहीं है भाई, जीना है। तो 50 लाख का मोर देन सफिशियंट है। एक हेल्थ इंश्योरेंस, चौथा फैक्टर लेना है। इसमें कंडीशन है, हमारा वाला कंडीशन। 99% लोग जिस भेड़ चाल से चल रहे हैं उसको चलने दीजिए। अगर आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो खोपड़ी का ब्लूटूथ थोड़ा सा ज़्यादा ऑन करके रखना है। बोलूँगा कम, समझना ज़्यादा पड़ेगा। ये वाला इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। यदि इसमें कवर बोलता है, कॉल सेंटर से फ़ोन करके पूछेंगे आयुर्वेदिक सिस्टम से उपचार करोगे, होम्योपैथी डॉक्टर के पास भी जा सकता हूँ ना, रिम्बर्समेंट हो जाएगा ना, नेचुरोपैथी तरीके से ठीक ठाक हो सकता हूँ ना, या एक ही पद्धति है जहाँ मार धाड़ एक्शन से भरपूर होता है। ऐसे एक ही जगह पे नहीं जाना है, सब कुछ है। रामदेव बाबा के पास जा सकते हैं, डॉक्टर विश्वरूप सर के पास भी जा सकते हैं, और भी महाराष्ट्र, केरल इधर सब कुछ है। अगर उस तरह की पद्धति में जा सकते हैं तब लूँगा, तब 20,000, 25,000, 30,000 प्रीमियम दूंगा। सब लोग बोलेंगे तो दिमाग खटकेगा उसका, कंपनी वाले का। मजबूरी में उसको जोड़ना पड़ेगा दूसरे पैथी को, नहीं तो एक में ही पता चला ना, टोकन देने वाला सिस्टम गया और टोकन मिला है। तो इस पद्धति से तब तक दूर रहना है, तब तक नहीं लेना है जब तक ये सब जो भारतीय सिस्टम है इसमें जुड़ न जाए, तब तक नहीं लेना है। मैंने नहीं लिया है, बिल्कुल नहीं ज़रूरत है। अब आखिरी पॉइंट के बारे में बात करते हैं, 5वां पॉइंट। जब तक जॉब आपका मूवेबल है, पता ही नहीं है कि कहाँ टिकना है, परमानेंट कहाँ रहना है, रिटायरमेंट का ज़िंदगी कहाँ जिएंगे ये पता ही नहीं है, तब तक आपको प्लॉट, फ्लैट और सपनों का घर लेना नहीं है, एकदम नहीं लेना है। अब हमें पता चल गया है कि हम यहीं रहेंगे चंडीगढ़ में, अब खरीदने का ट्राई कर रहे हैं। 20 साल से रेंट पे घूम रहे थे, कमेंट में करते हैं अरे ये 20 साल से रेंट पे है, क्या ज़िंदगी जिया, क्या पैसा किया। अरे पैसा है तो क्या, उसमें बारूद लगा के माचिस लगा दें, पता तो चले रहना कहाँ है। तो तब तक, जब तक जॉब है तब तक आपको घर नहीं लेना है। एकदम पता चल गया कि अब यहीं रहेंगे परमानेंट, तभी लेना है। पता चलता है कि आपका घर यहाँ है और जॉब यहाँ है, 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस में, महीने में 1 बार 2 बार घर आते हैं, लंबा छुट्टी होता है तब घर आते हैं, और आप अलग, फैमिली अलग। ऐसा बवंडर नहीं करना है ज़िंदगी में। सब लोग करके बैठे हैं, समाज में आँख खोल के देखिएगा, बवंडर सबके पास है। हर 3 महीना में घर देखने जाते हैं, हर 3 महीना में रेंट बदलने जाते हैं, पेंट करने जाते हैं, बिजली बत्ती लगाने जाते हैं। अरे बाप, यही काम है। बोलता हूँ आधा घंटा धूप में बैठिए तो टाइम नहीं है, टाइम कौन खा गया, वो प्लॉट फ्लैट। बोलता हूँ बैठ के धीरे धीरे फल खाइए तो टाइम ही नहीं है, कब टाइम आएगा भगवान जाने। एक और फैक्टर, लास्ट वाला, जो भी पैसा ज़िंदगी में बचा, 10% बचा है, 15% बचा है, 20% बचा है, म्यूचुअल फंड में SIP करना है, प्लॉट, फ्लैट, सोना चांदी, FD कुछ नहीं, उसमें भी मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा झोंकते जाना है। तो 30,000 सैलरी था, एवरेज मान लेते हैं, 15,000 रुपया तो खर्चा हो गया, 50%, 40%, 12,000 शौक मौज में गया, और 3,000 रुपया इसका 10%, 30,000 का 10%, 3,000 रुपया पैसा बचाया। तो मात्र 3,000 रुपया बचाया, तो अब क्या हो सकता है यहाँ पे देखते हैं। मात्र 3,000 रुपया पर मंथ, पहला 25 साल तक चलाते रहेंगे। अभी नहीं हो रहा है 55 एज, अभी 30 ही है, 30 साल एज है तो 25 साल बचा है 55 में रिटायरमेंट लेंगे तो 3,000 रुपये पर मंथ, और मात्र 13% का रिटर्न हो तो 9 लाख का वैल्यू 68 लाख होता है। समीकरण नंबर 1, 68 लाख हो गया। अब दूसरा, जब 5 साल के बाद इनकम बढ़ जाएगा तो 3,000 और बढ़ा देंगे, और ऐसा 20 साल तक चलाएंगे आप। 5 साल के बाद
3-3 हज़ार करना शुरू किए, 5 साल किए, 5 साल के बाद इनकम थोड़ा तो बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा तो 3 हज़ार और बढ़ा देंगे और बाकी पैसा खर्चा करते रहेंगे। अब इस पैसे को 3 हज़ार को 20 साल करेंगे। पहले 25 साल चला था, अब 20 साल चलेगा। 13% के रेट से 7,20,000 जमा होगा, 34,36,000 होगा। एक चीज़ जोड़ना है, 34,36,000 हुआ। यदि पैसे को सेफेस्ट बैंक पोस्ट ऑफिस में 7% से करें तो 34 के जगह 15,71,000 होता है। और आपको पता ही है, बैंक, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस, जितना चीज़ आप जानते हैं वो सब अपना पैसा मार्केट में ही लगाते हैं, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार में ही लगाते हैं। कोई मंगल ग्रह तो जाता नहीं है, वहाँ से पैसा छाप छाप के बोरा में भर के लाता है, तो मार्केट में ही जाता है। एक व्यक्ति ये बोलता है ना, मैं शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाऊंगा। अच्छा, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा भी नहीं लगाऊंगा। अब सोचिए कहाँ लगाऊंगा? बैंक में। 10 लाख बैंक में रख दिया FD। अब आप सोचिए, बैंक कहाँ लगाया? बैंक ने शेयर बाजार में रख दिया। तो आपका पैसा शेयर बाजार में नहीं लगाऊंगा, ये सच हुआ? अरे आपने लगाया, आपके बदले में बैंक लगा दिया। तो ये कहना ना, मैं शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाऊंगा, म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाऊंगा, वो बैंक लगाया, आपको 6-7 दिया, उसने 12, 13, 14, 15 कमाया। तो कोई भी व्यक्ति ये बोलते हैं कि मैं मार्केट में पैसा नहीं लगाता हूँ, तो जाने अनजाने में वो गलत बोल रहे हैं। तो फिर 13% के रेट से 20 साल में 34 लाख बन गया। अब 5 साल के बाद फिर 3,000 बढ़ा देंगे और 15 साल तक चलाएंगे, 16 लाख बन गया। उसके बाद बढ़ाएंगे नहीं, जो भी पैसा आया खर्चा कर देंगे। तीनों को जोड़ते हैं 1,18,00,000 हो गया। यही तो चाहिए था ना। इसको बोलते हैं 1000 से शुरू किए थे, लाख पे आए और फिर करोड़ पे पहुंच गए। बॉर्न पुअर डाई रिच हो गया। 3-3 हज़ार से शुरुआत किए। जब खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा 5-7 साल में हो जाएगा, होने के बाद तो आप अपने आप करेंगे, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आपका क्वेश्चन होता है कौन कौन से फंड में शुरू करूं? पहली बार शुरुआत करना चाहता हूं, छलांग लगाना चाहता हूं, घुसना चाहता हूं, तो ये फंड है बैंक वाला म्यूचुअल फंड। यहाँ पे लिखा हूं बैंक वाला स्मॉल कैप, जिसका बैंक है, जिसका म्यूचुअल फंड चल रहा है वही वाला। पहला फंड है बैंक वाला SBI स्मॉल कैप। 2010 से लेकर 2023 तक पिछले 13 साल में जमा किया 4,68,000, 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ, 22,26,000 हुआ है 22% के रिटर्न से। जबकि हमने 13% का रिटर्न कैलकुलेट किया है, उससे ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा होगा। 1,16,18,00,000 था ना, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन हमने 13 कैलकुलेट किया है, सेफेस्ट। अब दूसरा बैंक वाला म्यूचुअल फंड देखते हैं, HDFC स्मॉल कैप। 1,000 रुपये पर मंथ 2010 से लेके अब तक 2023 तक 4,68,000 जमा हुआ है। इसमें लोगों ने कितना पैसा जमा किया है? भारत देश के लोगों ने 14,000 करोड़। ये पैसा हम लोगों ने जमा किया है मूलधन, और ये पैसा एक इंडिविजुअल ने 1,000 रुपये लगाया, वो है 4,68,000, वैल्यू है 15,25,000, 16.98। सारा खर्चा खुर्चा इसमें काट लिया है। अब ये जो पैसा 15,25,000 आज निकलना कोई चाहे तो सारा का सारा पैसा अकाउंट में आएगा। इसमें जो 10% टैक्स लगता है वो जाएगा, बाकी सारा पैसा अपना है। 15 लाख में मूलधन हटा दीजिए, 4 लाख 5 लाख बचा कितना? 10 लाख। 10 लाख का 10%, 10 लाख का 10%, 1 लाख टैक्स जाएगा, बाकी सारा पैसा 15-25 में 1 लाख हटा दीजिए, 14-25 आपका है। अब तीसरा फंड है बैंक वाला बोला हूं, तो DSP को हटा दीजिए, कोटक स्मॉल कैप। यहां पे देखते हैं 1,000 रुपये पर मंथ किया तो 16,85,000 बनाया है, 18% का रिटर्न। ये 3 फंड में आप SIP शुरुआत कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सारे स्मॉल कैप में कर देंगे तो ओवरलैप हो जाएगा। ये इंटेलिजेंट लोगों का क्वेश्चन है, अगले वीडियो में जवाब देंगे। कुछ ओवरलैप ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपया से शुरू कर सकते हैं। जब सब कुछ समझ में आ जाए फिर ज़्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।